राम, आज आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ। विगत दिनों मेरे मन में आई, तो मेरे मन में भाई कोई दूसरे समुदाय के जो लोग हैं, एक विशेष समुदाय जो बड़ी आबादी में अपने देश में है, जिसके विश्व के 57 देश हैं, आज सेकुलर के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर जो भी राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। बसपा तो यहाँ तक कहती थी दलित मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू कौम कहाँ से आई। तो मेरा कहना ये है कि आज अगर ये सब समुदाय के लोग इन पार्टियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं दिखती है, क्योंकि इस समुदाय के लिए इन पार्टियों ने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस ने तो सबसे पहले एक देश ही दे दिया, फिर बहुत दिन तक कश्मीर को भी भारत में नहीं मिलाया इन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार। फिर जितने भी अपने भगवान के आराध्यों के तीर्थ स्थान थे, अयोध्या, मथुरा, काशी, वहाँ पर मस्जिद भी बनाए रखी थी। तो इनका तो बनता है, लेकिन ये जो हिंदू है इन पार्टियों में क्या कर रहा है, और ये पार्टियों के जो नेता हैं जो हिंदू नाम से हैं, इस पार्टी को क्यों चला रहे हैं इस तरह से। कांग्रेस चला रही थी तो चलो एक बात समझ में आती है, कई बात शंका होती कि इंदिरा जी के पति भी मुसलमान थे, और सोचा कि नेहरू जी के जो पिताजी थे उसकी भी खबरें आ रही हैं कि वो भी मुसलमान थे। अब इस विवेचना का विषय है, तो ये तो समुदाय उनमें रहने दो। हमारे साथ आता है ये समुदाय तो हमें उसका स्वागत है, क्योंकि हमारे मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। वो खुद भी हर जगह ये बात को कमिटमेंट करते हैं। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा राजनीति के जब विकास हमको करना है, एक एक व्यक्ति का विकास करना है, भाजपा ने लक्ष्य ले लिया एकात्ममानववाद। भाजपा ने लक्ष्य ले लिया पंडित दीनदयाल जी की उस गाइडलाइन पे कि अंत्योदय का उत्थान करना है। तो अंत्योदय अंतिम पायदान पे किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति होगा। अब वो एक जात बन गया, ठीक है, वो जात बन गया तो उसको जात के हिसाब से देखा जाएगा, है तो देश का नागरिक। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। हिंदू समाज को भारतीय राजनीति के क्षेत्र में आप जीवन में सबसे संपर्क रखिए, सबसे प्रेम करिए, सबके साथ अपने काम धंधे जो भी तय होते करिए, लेकिन